हेलमेट खरीदने के बाद हमने इन हेलमेट्स का रियलिटी चेक किया और इस रियलिटी चेक में हमने अपने साथ ट्रैफिक एक्सपर्ट शैलेश सिन्हा को बुलाया। उसके बाद दिल्ली एनसीआर की अलग अलग जगहों से खरीदे गए इन हेलमेट को एक हथौड़े के जरिए हमने चेक किया। आज हम दिखाएंगे कि आखिर ये ISI मार्क्ड सस्ते हेलमेट जो दिल्ली में एनसीआर में हर जगह बिक रहे हैं, इनकी क्या असलियत है। शैलेश जी शुरू करें। आइए। हथौड़ा है हमारे हाथ में। ये हथौड़ा कितने किलो? 5 किलो के आसपास का है। तो ये केवल 5 किलो नहीं है, जब फोर्स से आता है तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे सिंपल सा एक लॉजिक समझा सकता हूँ, जैसे आप बॉल हाथ में रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब बॉल आप कैच कर रहे हो तो उसका फोर्स अलग होता है। सेम केसेस हथौड़े का है। अगर ये आपके हेड पे ऐसे आता है या कुछ भी इस प्रकार का सिचुएशन होता है तो इसकी 5 किलो वैल्यू नहीं है, इसकी मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू हो जाती है इन टर्म्स ऑफ इट्स वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ इट्स वेट और इन टर्म्स ऑफ इट्स इफेक्ट जहां पर लग रहा है, प्रेशर से लग रहा है। जी। तो फिलहाल ये जो हेलमेट है ISI मार्क्ड है, ये हमने करोल बाग से खरीदा है। करोल बाग एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर के हेलमेट्स मिलते हैं। अब इसकी बारी है, देखना है ये क्रैश टेस्ट पास कर पाएगा या नहीं। बिल्कुल सर, ऑन योर मार्क। ओह माय गॉड, ये ISI मार्क्ड हेलमेट है। दिल्ली आज तक के टेस्ट में ISI मार्क वाला एक हेलमेट पूरी तरह से फेल हो चुका था। ये एक ही हथौड़े में टूट चुका था। ट्रैफिक एक्सपर्ट शैलेश सिन्हा ने हमें बताया कि ऐसे हेलमेट सुरक्षा के नाम पर धब्बा हैं और इनके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हेलमेट बनाने वाली वो कंपनियां हैं जिन्हें मुनाफे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। द सिचुएशन विच इज हैपनिंग, ये हो रहा है हमारे देश में, समाज में। और मैं केवल राइडर्स को नहीं, मैं इवन इन मैन्युफैक्चरर्स को बोल रहा हूँ कि आपके एथिक्स को क्या हो गया, आप ऐसे बना कह सकते हैं, किसी के जीवन का कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। बिकॉज कोई भी हेलमेट खरीदता है वो अपनी सेफ्टी के लिए खरीदता है और एक व्यक्ति के साथ पूरा परिवार जुड़ा होता है, पूरा समाज जुड़ा होता है। तो प्लीज मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा जो ऐसे हेलमेट्स बना रहे हैं और अपना प्रॉफिट सोच रहे हैं, प्लीज देश के लिए सोचें, समाज के लिए सोचें और थोड़ा अपना दायित्व समझें कि हम जो चीज दे रहे हैं। देखिए एक ही केवल हैमर है और केवल कितना बड़ा हथौड़ा था ये। क्योंकि हमने अलग अलग जगहों से 4 हेलमेट खरीदे थे, लिहाजा अभी और भी दूसरे हेलमेट का टेस्ट होना बाकी था। लेकिन आपको हैरानी होगी कि जब हमने दूसरे खरीदे गए हेलमेट्स को चेक किया तो वो भी हमारे टेस्ट में पूरी तरह से फेल हो गए। ये एक और हेलमेट है जो ISI मार्क्ड है। ये एक और हेलमेट है जो ISI मार्क्ड है। ये हमने खरीदा है सड़क किनारे की एक दुकान से जो NH24 पर है और उसने भी ये दावा किया कि ISI मार्क्ड है, ये सालों साल चलेगा, ये टूटेगा नहीं, सबसे बड़ी बात ये जान बचाएगा। तो फिलहाल इसको वहीं पर रख देते हैं। ट्रेडमार्क भी है, A1 भी है। बट ये देखिए ना, इसका यहीं से समझ में आ रहा है क्या क्वालिटी है इसकी। ISI मार्क ये भी मुझे डाउट है कि है या नहीं है, बट स्टिल हम लोग करते हैं अपना एक और क्रैश टेस्ट फॉर दिस हेलमेट अगेन। शुरू करते हैं शैलेश जी। ये फिर वही प्लास्टिक है और केवल इसमें कुछ भी चेंज नहीं है और मुझे डाउट है कि क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक की 1 क्वालिटी है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में। ये तो बिल्कुल ही, ये देखिए ना क्या हुआ है इसका, तो खत्म है, इसको कुछ भी नहीं बचा इसमें। तो ये क्या लोगों की जान बचाएगा? ये तो अगर 60 की स्पीड पे कोई गिरा तो ये हेलमेट पहले टूट जाएगा। आपके सामने प्लास्टिक की तरह टूटा है, एकदम कार्ड की तरह टूटा है। इस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं होगा, बट हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि ISI मार्क ये फेक भी हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली मार्केट में बहुत ज़्यादा विजिलेंस वाला पार्ट रहता है ना, जैसे हेलमेट मार्केट हो या इवन विंडशील्ड मार्केट है, टायर मार्केट है, बहुत सारे ऐसे मार्केट है जो एकदम खुले कच्चे बाजार की तरह चल रहे हैं, जहाँ पे आप विजिलेंस नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, क्योंकि इतना सामान बाजार के अंदर आ रहा है। आप वेस्ट दिल्ली में खड़े हो जाइए, ट्राली भर के हेलमेट के सांचे ट्राली रिक्शे में लदे बंधे हुए आ रहे होते हैं। तो एक ISI मार्केट स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि प्रोडक्शन कहाँ हो रही है। अब एक जगह से थर्माकोल का शेल आ रहा है, एक जगह से प्लास्टिक का शेल आ रहा है, कहीं से स्टिकर आ रहा है और कहीं जाकर के वो बन रहा है, ऐसे ही असेंबलिंग हो रही है। इसके बाद दिल्ली आज तक की टीम ने उस हेलमेट का भी टेस्ट किया जो नाजी सेना के नाम पर बेचा जा रहा था। हालांकि इस हेलमेट पर ISI मार्क नहीं था, लेकिन इसकी कीमत बता रही थी कि ये टेस्ट में जरूर पास करेगा, मगर इसका हाल भी दूसरे हेलमेट की तरह ही निकला।
रोडस्टर लुक है। व्हेन यू गो फॉर लॉन्ग क्रूजेज, जब आप लॉन्ग क्रूज पे आते हैं तो बुलेट के साथ जो क्रूजिंग वाला पैटर्न है वो इस हेलमेट को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो इसके लिए ही मैंने बोला था कि ये अपने आप में, देखिए आपका ये पूरा जोन जो है खाली है, इससे आप सॉफ्टली गिर गए तो शायद बच जाएं, बट मजबूत ये भी नहीं लग रहा मुझे। देखते हैं। लेट अस ट्राई। जी नहीं, इसमें कोई मार्क नहीं है, कोई क्लेम नहीं, कोई कोई कंपनी का मार्क नहीं है, लेकिन ये काफी महंगा है। वो ये तो मैं तो सही कदम, और ये बहुत ऊपर से मैं हथौड़ा लेकर के नहीं आया था, बिल्कुल नॉर्मल। मैं बैकलिफ्ट जिसे कहते हैं, बैकलिफ्ट थी ही नहीं इसके अंदर, मैं यहीं से बस लेकर के आया था। तो आपके सामने इसका भी रिजल्ट है। तो सिनेरियो बहुत अच्छा नहीं है। एक मिनट रुकिए, इस पर तोड़ते हैं। देखिए, मतलब किसी भी तरफ से ये कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है। यानी दिल्ली आज तक के जितने भी हेलमेट को चेक किया, वो तमाम हेलमेट हथौड़े की एक ही चोट में धराशायी हो गए। अब आप खुद सोचिए कि खुदा न खास्ता आपके साथ कोई हादसा पेश आता है, तो फिर ये हेलमेट कैसे आपकी सुरक्षा करेंगे? अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि ISI के नाम